गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्यार। तो देखो, प्यार तो हो ही जाएगा, पैसा तो आ ही जाएंगे, काम करोगे आएगा। तो गृहस्थी चलाने के लिए प्यार और पैसा ये बाद में आ जाएगा। रही बात समझदारी की, तो समझदारी रहते रहते आ जाएगी, लेकिन रहते रहते के लिए रहना तो पड़ेगा, और रहने के लिए सहनशील होना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन तीसरा जिसने कहा, आप 20 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लिए, करोड़पति हो गए आप लोग। कितने करोड़ जीत गए आप लोग? 20 करोड़ का ज्ञान। अब आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, है ना मेरी माँ? इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता। सहो। पति कुछ कह दे ना, चुप रहो। पत्नी कुछ कह दे तो चुप रहो। हर जगह बोलना नहीं होता। मैं क्यों सुनूं? सुनना पड़ता है साहब। नहीं सुनती तो घर में बैठती अपने, शादी ना करती फिर, और शादी ना करते फिर शादी किए हो तो सुनना तो पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दामाद राजा को भी, जमाई राजा को भी सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा। और गृहस्थी ऐसी चलती है, तुम कहो तो हम सुने, हम कहें तो तुम सुनो। और सुन के क्या करना पड़ता है? मुस्कुराते रहो। कर भी क्या सकते हैं अब? एक सज्जन गा रहे थे, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। हमने कहा क्यों? बोले मुसीबत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। हमने कहा तुमसे गृहस्थी चलानी नहीं आई, तुमने गृहस्थी को मुसीबत मान ली। गृहस्थी मुसीबत नहीं है। गृहस्थी ऐसी होती है कि उस गृहस्थी की गाड़ी में कोई सवार होकर ठीक से चले तो वो गृहस्थी की गाड़ी परमात्मा तक पहुंच जाती है। दशरथ जी के गृहस्थी ऐसी थी कि उनके घर में भगवान का जन्म अवतार हुआ। देवकी वसुदेव की गृहस्थी ऐसी थी, उनके घर में साक्षात परमेश्वर ने जन्म लिया। तो गृहस्थों के घर भगवान और भक्त दोनों का अवतरण होता है। इसलिए गृहस्थी यदि ठीक है तो या तो घर में भक्त होगा या तो भगवान होंगे। इसलिए सहो। अच्छा, सहना किसे पड़ता है? मूर्तियां पत्थर की बनाई जाती हैं। मूर्तिकार छैनी और हथौड़ों की चोट मारता है, पत्थर सहता है तो पत्थर भगवान होता है। जो पत्थर नहीं सहेगा, मंदिर में पूजा किसकी होती है? यदि छैनी और हथौड़ों की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो जाता तो पूजा कैसे होती? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो तो कंकड़ हो गया, और जो पत्थर हर चोट सह गया वो शंकर हो गया। तो सहने वाला तो भगवान होता है साहब। इसलिए थोड़ा सा सहनशीलता बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? सही के नहीं? भगवान को भी सहना पड़ा। 100 गालियां सही। 14 वर्ष का दुख दर्द राम जी को भी सहना पड़ा। वनवास में कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को काटना पड़ा, और लवकुश के छोटे छोटे बच्चों के सिर पर लकड़ी का गट्ठा बांध करके उनके सिर पर रख के चलना पड़ा। सहना तो माता सीता को भी पड़ा है, सहना तो माता कुंती को पड़ा है। किसने इतिहास रचा? जो सहा ना हो इतिहास रच गया हो। महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खानी पड़ी, सुना होगा। चाणक्य को भी अपमान सहना पड़ा था, तो सहा नहीं तो रहा नहीं। इसलिए संसार का कड़वा घूंट, संसार का अपमान, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ मेरी माँ, थोड़ा सा सह लिया करो। सास की गालियां
ससुर की, जेठानी, देवरानी, ननद, भौजाई, पति, पत्नी, थोड़ा सहनशीलता डेवलप करो, बढ़ाओ।